हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइंडिंग मिस्ट्री। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंडिया की ऐसे किलों और खंडरों के बारे में बताऊंगा जहां दूर दूर तक सन्नाटा, साए साए करती हवा जो आपको अपनी परछाइयों से डरा देगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, असीरगढ़ का किला। फ्रेंड्स, इंडिया में मिस्टीरियस जगहों की कमी नहीं है। पौराणिक काल से जुड़े इंडिया का इतिहास ना जाने कितने अनसुलझे पहेलियों को अपने अंदर समेटे हुए है। पहले से इंडिया में ऐसी मिस्टीरियस जगह हैं जिनके रहस्य सुलझाने से ज़्यादा और उलझ जाते हैं। ऐसा ही कुछ किस्सा महाराष्ट्र का असीरगढ़ के किले से जुड़ा है। महाभारत को जानने वाले अश्वत्थामा के बारे में जानते होंगे। महाभारत के कैरेक्टर में से एक अश्वत्थामा का वजूद आज भी है। अगर ये सुनकर अगर आप हैरान हो गए तो मैं आपको बता दूं, अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए निकले अश्वत्थामा को एक चूक भारी पड़ी और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें युगों युगों तक भटकने का श्राप दे दिया। लगभग 500 सालों से अश्वत्थामा भटक रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि वो जख्मी हालत में है। असीरगढ़ के किले में शिव मंदिर में रोज सबसे पहले पूजा करने आते हैं। शिवलिंग पर रोज ताज़ा ताज़ा फूल और गुलाल चढ़ाने की लीला अपने आप में रहस्य है। इस किले में एक तालाब है जिसका पानी कभी सूखता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के श्राप का शिकार अश्वत्थामा यहीं नहाने के बाद पास में बने शिव मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं। भगवान शिव का मंदिर तालाब से थोड़ी दूर कुट्टेश्वर महादेव के नाम से फेमस है। मंदिर के चारों तरफ गहरी खाई है। इन खाइयों में एक गुप्त रास्ता है। ये रास्ता मंदिर से जुड़ा हुआ है। इस रास्ते से होते हुए अश्वत्थामा मंदिर के अंदर आते हैं। भले ही इस मंदिर में कोई रोशनी या आधुनिक व्यवस्था ना हो, लेकिन यहाँ परिंदे भी पर नहीं मारते। लेकिन पूजा लगातार जारी है। शिवलिंग पर रोज ताज़ा ताज़ा फूल और गुलाल चढ़ा रहता है। इस जगह पर परशुराम का फरसा भी है। जिसने भी इस फरसे को छूने की कोशिश की वो बच नहीं पाया। कहा जाता है कि असीरगढ़ के किले के निर्माण में जिन मजदूरों की मौत हुई थी उनकी आवाज़ आज भी इस किले में गूंजती है। असीरगढ़ का किला इंडिया के खास रचनाओं में गिना जाता है जो सप्तपूरन की पहाड़ियों में है। समुद्र तल से इस किले की ऊंचाई लगभग 250 फुट की है। ये किला आज भी एक रहस्य है। नंबर 2, रायसन का किला। दोस्तों, आप सभी ने पारस पत्थर के बारे में तो सुना ही होगा। किसी भी चीज़ को सोने में बदलने की क्षमता रखने वाला है ये पारस पत्थर। इस बारे में जानने के बाद हम सबके दिमाग में एक ही बात आती होगी, काश हमारे पास भी होता ये पारस पत्थर। अब सवाल ये आता है, जिस पत्थर के किस्से और कहानियाँ इतने फेमस है, क्या वो हकीकत में है? इस सवाल का जवाब है हाँ, पारस पत्थर आज भी मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है रायसन का किला। इस किले में पारस पत्थर को बहुत सुरक्षित रखा गया है। इसी वजह से यहाँ हर साल लोग खुदाई के लिए पहुँच जाते हैं। लेकिन किले से पत्थर को निकालना कोई आम बात नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि किले में पत्थर की रखवाली जिन्न करते हैं। भोपाल के पहाड़ी में स्थित इस किले का नाम रायसन का किला है। इस पत्थर से संबंधित इतिहास भी काफ़ी रोचक है। मान्यता है कि यहाँ के राजा के पास पारस पत्थर था जिससे किसी भी चीज़ को छू कर वो सोना हो जाता था। कहा जाता है ये पारस पत्थर अब भी इस किले में मौजूद है और उसकी रखवाली जिन्न करते हैं। जो लोग पारस पत्थर की तलाश में किले में गए उनकी मानसिक हालत खराब हो गई। किले के खजाने का आज तक पता नहीं लग पाया है। इसकी तलाश में आज भी रात को तांत्रिकों की मदद से खुदाई होती है। दिन में जो लोग यहाँ घूमने आते हैं उन्हें कई जगह तंत्र क्रिया और बड़े बड़े खुदाई किए हुए गड्ढे दिखाई देते हैं। 1200 साल पुराना ये किला मध्य प्रदेश का एक प्रमुख आकर्षण है और इस किले का रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है। नंबर 3, कलवंतिन दुर्ग। दोस्तों, एडवेंचर स्पोर्ट्स में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन कई बारी मज़ा सज़ा में बदल जाता है। इंडिया में एक ऐसी जगह है जो सबसे खतरनाक ट्रैक मानी जाती है।
यानी यहाँ चढ़ाई करने का मतलब मौत के मुंह से निकल के आने जैसा है। 2300 फीट की ऊंचाई पर बने इस किले पर बिजली तक नहीं है। अगर आप खौफ को मात देने का साहस और डर को मसल देने का जुनून सीने में जिंदा रखते हैं तो ये ट्रैक आपके लिए है। महाराष्ट्र के मथिरान और पनवेल के बीच स्थित कलवंतिन दुर्ग किसी आश्चर्य से कम नहीं है। ये इंडिया के मोस्ट डेंजरस एरिया में आता है, जहां कई इमारतों की कहानियां दफन है। लगभग 2300 फीट पर चढ़ना बहुत रिस्की है। इस किले पर चढ़ने के लिए चट्टानों को काटकर सीढ़ियां बनाई गई हैं। किले पर रेलिंग या रस्सी भी नहीं है। किसी तरह ऊपर पहुंच भी गए तो नीचे कैसे आओगे? जितना चढ़ना मुश्किल है उससे कई गुना मुश्किल है इससे उतरना। छोटी सी चूक और जान जोखिम में। पानी बिजली का कोई स्रोत नहीं है। ऐसे में ट्रैकर्स साथ में 3 से 4 लीटर पानी लेकर जाते हैं, क्योंकि किला चारों तरफ से हरियाली और चट्टानों से घिरा है। शाम होते होते किले में हल्की हल्की ठंड महसूस होती है। कलवंतिन दुर्ग को प्रबलगढ़ का किले के नाम से भी जाना जाता है। मीलों दूर तक फैला सन्नाटा डर और भय का कारण बना हुआ है। यहाँ के खंडर मानो चीख चीख के अपने इतिहास बयां कर रही हो, और जब रात हो जाए वहीं चीख सनसनाटे हवा के साथ चारों ओर गूंजती है, जहाँ एक एक कदम रहस्यमय दुनिया के पास ले जाता है। और भी ऐसी मिस्टीरियस चीज़ों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो।